Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study removal of president, that is impeachment. तो प्रेसिडेंट के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट, महाभियोग। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके भी रिमूवल को हम इम्पीचमेंट कहते हैं, लेकिन प्रोसेस में डिफरेंस है। तो ये आपके रिमूवल प्रोसेस ही क्या है? इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट, महाभियोग है। जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक, जब इलेक्शन होता है तो आपके पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूटीज, दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो आपको पहले से है पता। लेकिन अब जब हम रिमूवल करेंगे तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मैंने आपको ये क्लियर किया था, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यूटीज के, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे रिमूवल में सबसे पहले आपका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे? नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। नॉमिनेटेड भी करेंगे, इलेक्टेड भी करेंगे। लेकिन जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और यूटीज हैं, ये राज्य की विधानसभाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं हैं, तो उनके नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नो। सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे। पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा के दोनों करेंगे, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। लेकिन असेंबली और यूटीज के कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका जो इलेक्शन में था सिस्टम इलेक्टेड का, अब रिमूवल में ये दो, यानी कि असेंबलीज और यूटीज़ की असेंबलीज कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आपके रिमूवल में। तो ये डिफरेंस है मेन। लेकिन आपका जो राज्यसभा के मेंबर्स नॉमिनेटेड नहीं करते थे वो करेंगे, लोकसभा के मेंबर्स नॉमिनेटेड नहीं करते थे पार्टिसिपेट, वो आपका रिमूवल में करेंगे पार्टिसिपेट। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है बस। तो राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि लोकसभा में इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, लोकसभा में स्टार्ट हुई है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ ले लेती हूँ कि लोकसभा में स्टार्ट हुई है प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट का रिमूवल क्यों होता है? पहले तो आपको यही पता हो क्यों होता है, और बताइए। ठीक है, सिर्फ एक बेस होता है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन, यही इसका क्या है? बेस है। संविधान का जो उल्लंघन करेगा प्रेसिडेंट, वही रीजन होगा महाभियोग का।
फिर किसी भी हाउस में आपके चार्जेस स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि लोकसभा में स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लोकसभा ने स्टार्ट किए हैं, राज्यसभा में भी हो सकते हैं, लोकसभा में भी हो सकते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे उसकी प्रोसेस, तो चार्ज लगाने के लिए हमें 25% 1/4 मेंबर्स का साइन चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले हमें नोटिस देना होता है कि आपके खिलाफ में इम्पीचमेंट प्रोसेस की जा रही है। तो 14 डेज पहले नोटिस देने के लिए तो नोटिस में साइन तो चाहिए, ठीक है। तो जिस भी हाउस में आपका स्टार्ट होगा प्रोसेस, उसके 1/4 मेंबर्स आपके साइन करेंगे। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 543। 543 का 1/4, 25% 1/4 ही तो होता है। तो 1/4 कितना होगा? हाफ कितना होता है? 272। 272 का हाफ करो, 136, ठीक है। तो आपका इतना इंटेंसिटी चाहिए, 136 मेंबर्स होंगे, वो आपकी साइन करेंगे, तो वो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसी हाउस में। अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास 14 डेज एडवांस में, 14 दिन पहले एडवांस में नोटिस जाएगा। तो 14 डेज नोटिस, एडवांस नोटिस, फोर्टीन डेज एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट के पास गया। उसके बाद फिर आपका प्रस्ताव पास होगा, किस हाउस में होगा? जहां पे स्टार्ट हुआ है। तो अब प्रस्ताव पास होगा, कैसे पास होगा, किस मेजॉरिटी से पास होगा? 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी। तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, टोटल मेंबर्स, मतलब अगर लोकसभा में है तो टोटल 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि टोटल मेंबर्स कितना है? 543, उसका 2/3 उसको पास करेंगे, यानी कि कंफर्मेशन देंगे। 2/3 कितना होता है 543 का? 362। ये आपका कैलकुलेशन सही है? जहाँ तक नहीं एक्यूरेट है, ठीक है। हाँ, नहीं आपने कर लिया है, तो अब मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग। तो 362, तो इतने मेंबर्स आपके पास कर दे लोकसभा में, तो वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, तो लोकसभा में ये क्या हो चुका है? प्रस्ताव पास हो चुका है। अब ये किस में जाएगा? दूसरे हाउस में जाएगा। तो ऑब्वियसली जब लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो वो राज्यसभा के पास जाएगा। तो राज्यसभा में जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में होगी। जब मतलब जैसे कि 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया है रिजोल्यूशन, उसके बाद फिर वो राज्यसभा में गया तो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उनकी ही प्रेजेंस में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी दूसरे हाउस में। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा से वो रिजोल्यूशन को पास करेंगे। समझ में आई? यानी कि सेम प्रोसेस है जो आपका लोकसभा में चल रहा है, उसी सेम मेजॉरिटी से आपका राज्यसभा में पास होना चाहिए प्रस्ताव। लोकसभा से भी पास हो गया, अब राज्यसभा से भी पास हो गया, फाइनली प्रेसिडेंट का अब इम्पीचमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि
मैम और अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से होगा तो फिर फेल हो जाएगा, फिर नहीं होगा, पास नहीं होगा, प्लस इम्पीचमेंट नहीं होगा। आपका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस कोई भी हो सकता है, अदर होगा, उसमें कौन सी प्रोसेस होगी? इन्वेस्टिगेशन होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी? हाँ, प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में होगी। यस, जैसे ये राष्ट्रपति बीबी गिरी थी जो हाँ, बीबी गिरी थे ना, वो 3 मई 1969 को बने थे। उसके बाद मतलब 20 जुलाई 1969 को उन्हें मतलब हटा दिया गया था, रिजाइन कर दिया गया था। उसके बाद फिर दोबारा से बने 24 अगस्त 1969 में, फिर 24 अगस्त 1974 तक हो गए। मतलब ये ऐसा कैसा? उनका इम्पीचमेंट हो गया हुआ किसी भी वजह से। मैंने आपको बताया था कि जो वैकेंसी है, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पोस्ट की वैकेंसी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले रीज़न तो आपका क्या है कि एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, यानी कि 5 साल पूरे हो गए हैं प्रेसिडेंट के, तो वो आपका फोरमोस्ट रीज़न है। उसके बाद फिर क्या है कि डेथ हो गई है प्रेसिडेंट की, ठीक है। फिर क्या है आपका रेजिग्नेशन, रिज़ाइन दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशंस में पोस्ट वैकेंट हो जाती है। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट अभी इसके साथ में और करवाना है कि पोस्ट अगर वैकेंट होती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करता है, तो ये टॉपिक करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 इयर्स कंप्लीट होने को है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है कंट्री में कि इलेक्शंस नहीं हो पा रहा है, डिले हो रहा है इलेक्शंस में, तो फिर क्या होगा कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं चार्ज वो संभालेंगे? नहीं संभालेंगे, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं संभालेंगे, प्रेसिडेंट ही संभालेगा। ये कंडीशन होती है अगर डिले हो रहा है इलेक्शन करने में, प्रेसिडेंट के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 5 साल से भी ज़्यादा आपके प्रेसिडेंट रह सकते हैं। लेकिन उनकी हाँ, अगर उनका रिमूवल हुआ है, मतलब या तो उनका रिमूवल फॉर एग्जांपल डेथ हुई है या रेजिग्नेशन हुआ है, उस टाइम पे आपके वाइस प्रेसिडेंट चार्जेस संभालते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे करवाना है, इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स है, वो मैं आपको करवा दूँगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेम सिंपल प्रोसेस है, इसे आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा दिया है और अभी मैं नोट्स लिखवा रही हूँ। फर्स्ट आपका ये क्या है, रिमूवल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन। एज्यूम किया है कि लोकसभा में स्टार्ट हुआ है, एज्यूम्ड लोकसभा इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये मैंने आपको नंबर्स का इसलिए कैलकुलेट करके बताया है तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब आप लोगों का हो गया ये कंप्लीट? अब आप लोग लिखें, नोट्स लिखें।
देखिए हेडिंग राष्ट्रपति पर महाभियोग। एक चीज़ और है, ये जो प्रोसेस है पार्टिसिपेशन की, ये जो पार्टिसिपेशन की प्रोसेस है इसको हम क्वासी जुडिशियल बोलते हैं, अर्ध न्यायिक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है उसको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में, बट आपका पार्टिसिपेशन करते हैं किसमें, रिमूवल में। रिमूवल में कर रहे हैं बट इलेक्शन में वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वासी जुडिशियल है। मैं नोट कर देती हूँ। ऑल राइट, हेडिंग क्या लिखी आपने, महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लंघन करने पर महाभियोग, महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, ये बताया था मैंने, यही आपका बेस रहेगा, हटाने का आधार है। लेकिन ये है क्या, संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसमें लिखें हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन, इसको आप क्लोज कर लें इन्वर्टेड कॉमास में, वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में ये संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित नहीं किया गया है। स्पीडी राइटिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट, महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। एनी डाउट सारिका? इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए।
जो चार्जेस लगाए हैं उनका सिग्नेचर 1/4 इंटू टोटल मेंबरशिप। फिर इसके बाद 40 डेज का नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब रिजोल्यूशन यहाँ पे पास हो चुका है, पारित हो गया है। मैम यस, ये मतलब जो 2/3 जैसे कोई राष्ट्रपति के लिए कोई मतलब कहीं पे भेज रहा तो पहले या फिर राज्यसभा में या लोकसभा में भेजेगा, हाँ भी होती है। तो राज्यसभा अगर मेंबर्स भेजेंगे तो जो राज्यसभा में पहले भेज दिया तो राज्यसभा नोटिस उसके बाद वहाँ पे देगी। यस, जैसे कि आपके राज्यसभा में होते हैं 250 मेंबर्स, 250 होते हैं मैक्सिमम, लेकिन अभी प्रेजेंट में कहें तो 245 मेंबर्स है राज्यसभा के। सेम प्रोसेस, ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। लोकसभा ने स्टार्ट किया, आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा ने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले 245 का 1/4 साइन करेगा, ठीक है। राज्यसभा में कितने हैं आपके 245, उसका 1/4 मेंबर्स साइन करेंगे। फिर उसके बाद 14 डेज का एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर रिजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी इनटू टोटल मेंबरशिप। समझ गए हो आप, यानी कि 245 का 2/3 जितना भी आएगा नंबर, अगर पास हो गया है यानी कि पारित हो गया, अगर सब लोग उस चीज़ पे एग्री हैं तो वो पास हो जाएगा, वहाँ पे प्रपोजल रिजोल्यूशन पास हो गया। उसके बाद फिर वो आपका लोकसभा में जाएगा। समझ गए हो, तो लोकसभा में जब जाएगा तो सेम प्रोसेस लोकसभा में होगा, और अगर लोकसभा से भी पास हो गया है तो फाइनली आपका प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा, कोई भी सदन में सक्सेस हो जाएगा। यस, कोई भी सदन में आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ताकि आपको अंडरस्टैंड सही से हो जाए, बट जैसे कि आपने पूछा तो वो रिवर्स केस भी पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। कॉमा, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए, इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। जब सेकेंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन जाएगी उस टाइम पे आपका प्रेसिडेंट प्रेजेंट होगा। मतलब मैम जैसे कोर्ट में केस चलते हैं तो प्रेजेंट होना पड़ता है बस ही। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका सदन में उपस्थित होगा, उस तरीके से नहीं। कोर्ट में जो प्रेजेंट, देखिए करवाने के लिए उपस्थित होगा। हाँ, क्योंकि उस पे ये मतलब अनवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन हो सके,
इसीलिए वो प्रेजेंट होता है। ये चीज़ याद रखिए, प्रेसिडेंट क्या है आपका हाईएस्ट ऑफिस, हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे हाईएस्ट अथॉरिटी को किया जाता है। उनकी प्रोसेस चल रही है लेकिन प्रेसिडेंट तो वो अभी भी हैं, ठीक है, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ में उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यदि दूसरा सदन, हाँ नेक्स्ट, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये इस साइड का कॉन्सेप्ट। अब हम लिखेंगे ये वाला पार्टिसिपेशन वाला। संसद की यह एक अर्ध न्यायिक क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है। मतलब महाभियोग एक अर्ध न्यायिक क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है। हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट था आपका, ठीक है। इसमें 2 सब पॉइंट लिखें। क्यों है, पहला रीज़न लिखें, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य नॉमिनेटेड, हाँ, और इलेक्टेड होते हैं आपके, जिनको चुना जाता है। जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था। तो नॉमिनेटेड ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन आपके रिमूवल में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं।
सेकंड पॉइंट लिखें, राज्य विधानसभाओं, हाँ ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट, ये वाला बोल रही हूँ मैं सेकंड। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें तो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो इलेक्शन में, तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई गई है कभी, तो ये चीज़ आप लोग लिख लें, नोट डाउन कर लें। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। किसी को है? ठीक है, तो ये हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, थैंक यू।